आज हम श्रद्धे द्वारा रचित भक्ति गाथा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धे हमें बताते हैं भक्त के लिए अनिवार्य हैं मर्यादाएं और संयम। इसमें श्रद्धे बताते हैं, नमस्ते रुद्र मन्यव उतोत ईशवे नमः, बाहुभ्याम उतते नमः, याते रुद्र शिवा तनुर घोरा पाप काशिनी, तया नस्तन्वा शंतमया गिरीशंता भी चाक्षी। दुख दूर करने वाले हे रुद्र, आपके क्रोध के लिए नमस्कार है, आपके बाणों के लिए नमस्कार है, आपकी दोनों भुजाओं के लिए नमस्कार है। गिरिवर कैलाश पर रहकर संसार का कल्याण करने वाले हे रुद्र, आपका जो मंगलदायक सौम्य केवल पुण्य प्रकाशक शरीर है, उस अनंत सुख प्रकाशक शरीर से हमारी ओर देखिए, हमारी रक्षा कीजिए। इस वेद वाणी के मधुर मेघ मंत्र स्वरों से ऋषियों और देवों ने अपना शिवार्चन संपूर्ण करते हुए शिवरात्रि व्रत का पारायण किया। सभी के मन में शिव भक्ति का मधुर गान गूंज रहा था। महर्षि पुलस्त्य ने इन भक्तिमय क्षणों में भक्ति की चर्चा छेड़ दी। वे बोले, भक्ति का अर्थ सभी कालों में सार्थक है, क्योंकि भाव शुद्धि के बिना ना तो विचार शुद्ध हो सकते हैं और न जीवन। भविष्य में जब भी मनुष्य की भावनाएं भटकेंगी बहकेंगी, उनका सारा जीवन भटकाव एवं बहकाव की डगर पर चल देगा। महर्षि मरीचि उन्हीं के स्वरों में अपने स्वर को खोलते हुए बोले, आप यथार्थ कह रहे हैं ऋषि श्रेष्ठ। मर्यादाओं को भी, भावनाओं को भी मर्यादा और संयम के तटबंध चाहिए। इनके अभाव में भावनाओं के पतन की आशंका बनी रहती है, और यदि भावनाएं पतित हुई तो भला जीवन को पतन की डगर पर पड़ने से कौन रोकेगा। सभी ऋषिगण, सभी देव समुदाय इन दोनों महर्षियों की यह तत्व कथा सुन रहे थे। तभी नव सृष्टि का संदेश देने वाले ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की दृष्टि देव ऋषि की ओर गई। वह भावों की गहरी समाधि में लीन थे। महर्षि की दृष्टि ने उन्हें प्रबोध दिया। वह किंचित सचेत हुए और मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे ऋषिगण, मैं अब अपना अगला सूत्र सुनाता हूँ। अन्यथा पातित्या शंकया, अन्यथा पतन की शंका बनी रहती है। इस सूत्र का सत्य एवं मर्म यही है कि शास्त्र मर्यादाएं एवं संयम के तटबंध में भावनाएं सुरक्षित रहें, अन्यथा पतन की आशंका बनी रहती है। यह बात अनूठी थी, परंतु थोड़ी सी विचित्र एवं विलक्षण भी थी। पहली दृष्टि में कुछ ऐसा लगता था कि भक्ति की अलौकिकता पर मर्यादाओं के लौकिक बांध बांधे जा रहे हैं, परंतु चिंतन की प्रगाढ़ता एवं गहनता में प्रवेश हो तो सच यही दिखाई देता है कि किसी को परम हंसत्व का स्वांग रचाने की जरूरत नहीं। जब तक देह का बोध है तब तक मर्यादाएं माननी ही चाहिए। हाँ, देह बोध ही न रह जाए, मन के द्वंद्व ही न रहें, अस्तित्व ही भगवत्ता में विसर्जित हो जाए, तब की कथा अलग है। इस समझदारी की बात को सभी समझदारों ने समझा। महर्षि अंगिरा, जो अग्नि की भांति तेजस्वी एवं प्रखर थे, वे कहने लगे, इस प्रसंग में ब्राह्मण भूरी श्रवा की याद आ रही है। यदि आप सब अनुमति दें तो मैं सुनाऊं। अवश्य, महर्षि विश्वामित्र ने कहा। इसी के साथ सभी जनों के अनुमोदन एवं अनुमति की स्वर तरंग वातावरण में बिखर गई, और इसी के साथ महर्षि अंगिरा बोले, भूरी श्रवा अंग देश का रहने वाला था। उसका बचपन कैशोर्य ऋषियों के आश्रम में गुजरा था। संध्या, गायत्री, अग्निहोत्र उसके नित्य कर्म थे। गुरुकुल में उसने वेदों को पढ़ा था। महर्षि ऋचिक उसके आचार्य थे। महर्षि ऋचिक को उस युग का श्रेष्ठतम तत्वज्ञानी आचार्य माना जाता था, परंतु परम ज्ञानी होने के साथ ब्रह्म ऋषि ऋचिक का अंतः हृदय
भवानी की भक्ति से भरा था। उन्होंने अपने शिष्य को भी उस भक्ति मंत्र से दीक्षित किया, परंतु साथ ही अपने प्रिय शिष्य को चेताया भी। वत्स, हमेशा तप निरत रहना। उन्होंने कहा, वत्स, यह आध्यात्मिक जीवन का परम रहस्य है। तप अपनी डगर पर चलने वाले तपस्वी की सदा रक्षा करता है। आपदाएं आंतरिक एवं बाहरी अपनी बीज अवस्था में तप में जल भुन जाती हैं। भटकाव के कारण प्रवृत्तियों में हो या परिस्थितियों में तपस्वी के सामने कभी नहीं टिक पाते। यही वह अंतिम उपदेश था। इस उपदेश के साथ ही भूरी श्रवा ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। उनकी धर्मपत्नी शुचिता सचमुच ही जगदम्बा का अंश थी। शील सदाचार उसमें कूट कूट कर भरे थे। वह अपने तपोनिरत पति के साथ प्रसन्न थी, परंतु दैव का योग कहे या कुयोग, भूरी श्रवा कुसंग के फेरे में पड़ गए। उन्हें ऐसे मित्र मिल गए जो व्यसन में डूबे थे। इनके संग ने भूरी श्रवा को भी कुराह पर डाल दिया। उनके द्वारा की जाने वाली संध्या, गायत्री, अग्निहोत्र सब छूटते गए। स्थिति यहाँ तक बिगड़ी कि अब तो उन्हें उदयकालीन सूर्य को अर्घ दान देना भी याद नहीं रहने लगा। विदुषी पत्नी ने उन्हें महर्षि ऋचि के कथन की याद दिलाई। उन्हें फिर से तपस्या के मार्ग पर लौट आने को कहा। कई बार हठ पूर्वक, आग्रह पूर्वक उनसे सब नियम प्रारंभ करवाए, परंतु 1-2 सप्ताह में ही सब क्रम लड़खड़ा जाते। बात बन न सकी। उल्टे कुसंग के कुचक्र में फंसे भूरी श्रवा नगर की वारांगना मंगला के पास जाने लगे। इस नए चक्रव्यूह में फंसकर घर का धन भी नष्ट हो गया। धन का नाश होते ही मंगला ने उन्हें अपने द्वार से तिरस्कृत करके भगा दिया। इतने दिनों में ब्राह्मण भूरी श्रवा अपनी गृहस्थी, धन, स्वास्थ्य, तेज सब कुछ गंवा चुके थे। अब तो उनके पास अपने गुरुकुल की यादें भर शेष थीं। बस यदा कदा अपने गुरुदेव महर्षि ऋचि का स्मरण कर सिसक लेते। उनके इस भावपूर्ण सद्गुरु स्मरण ने तत्वदर्शी महर्षि ऋचि की भावनाओं को छू लिया। यह अनायास ही एक दिन ब्राह्मण भूरी श्रवा के द्वार पर पहुंच गए। तेजहत भूरी श्रवा ने अपनी पत्नी शुचिता के साथ उनका स्वागत किया। भूरी श्रवा को अपने ऊपर लज्जा आ रही थी कि परम तपस्वी तेजस्वी गुरु का ऐसा भ्रष्ट शिष्य, परंतु महर्षि तो अभी भी अपने अभागे शिष्य पर कृपालु थे। उन्होंने कहा, वत्स, डरो मत, अभी भी चेत जाओ। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वह सब तप एवं मर्यादा की अवहेलना का परिणाम है। परेशान न हो, जगदम्बा परम कृपालु हैं। वे अपनी भटकी और बहकी संतानों को भी प्यार करना जानती हैं। फिर उन्होंने भूरी श्रवा की पत्नी शुचिता की ओर देखा और उससे कहा, पुत्री, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे गर्भ में माता का अंश है। गर्भकाल पूरा होने पर तुम पुत्री को जन्म दोगी। उसका नाम भवानी रखना। उसे माता का अंश व स्वरूप समझना। फिर भूरी श्रवा की ओर देखते हुए बोले, वत्स, माँ का नाम, उनकी भक्ति ही तुम्हारा कल्याण करेगी। फिर से एक बार अपनी श्रद्धा को समेटो। इस सत्य पर आस्था जमाओ कि मर्यादाएं एवं संयम भक्त के लिए अनिवार्य हैं। इस नूतन उपदेश के साथ परम ज्ञानी ऋचि तो विदा हो गए, परंतु भूरी श्रवा को संपूर्ण रूप से चेत आ गया। उसने सद्गुरु के वचनों का अक्षरशः पालन किया। बिखरी भावनाएं फिर सिमटी। माँ के नाम के प्रभाव से कलुष भी धुला। भक्ति पुनः प्रगाढ़ हुई। आंतरिक सौंदर्य पुनः संवरा और बाहर उसकी प्रतिछाया निखरी। भक्ति में मर्यादाओं के समावेश ने भूरी श्रवा के जीवन को पुनः रूपांतरित कर दिया। अपनी इस कथा को समाप्त करते हुए महर्षि अंगिरा ने कहा, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि भक्त को तो विशेष रूप से मर्यादाओं को मानना चाहिए एवं उनका पालन करना चाहिए। उनके इस कथन में देव ऋषि ने अपना एक वाक्य जोड़ा, क्योंकि इससे लोक शिक्षण भी होता है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे भक्त का जीवन निर्द्वंद्व व सहज होता है।
धन्यवाद।